गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी दोस्तों जो हैं ALP CBT 2 के लिए दोस्तों बेसिक साइंस की जो क्लासें हैं वो आपकी चल रही हैं। और मैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मापन और मात्रा, मोशन यानी दोस्तों गति, और आपका दोस्तों एक लीवर एंड मशीन, और आपका दोस्तों एक टॉपिक और है, मतलब 4 टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आज दोस्तों आपका 5वां टॉपिक है क्या दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी साधारण विद्युत। यानी दोस्तों नॉर्मली जो विद्युत होती है जो आजकल हम घर में यूज करते हैं उसके लिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें हम काम में लेते हैं, क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं दोस्तों काम में लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों विद्युत कहते किसे हैं वो सारी चीज़ें, यानी दोस्तों विद्युत जो है दोस्तों उसके बारे में जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों नोट्स बना लें और पेन कॉपी उठा लें दोस्तों, नोट्स बनाते रहें हाथों हाथ। जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ हर टॉपिक के आपको नोट्स बनाने हैं और बाद में उनको रिवाइज करना है दोस्तों। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों विद्युत जो है दोस्तों आपकी जो है दोस्तों किसके द्वारा जो है प्रवाहित होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनों को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आवेश। यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण ही दोस्तों जो है आवेश उत्पन्न होता है, इतना हम कह सकते हैं। तो हम समझेंगे दोस्तों कि आवेश है क्या। तो आवेश क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, तापमान की तरह आवेश भी किसी न किसी वस्तु का ही एक गुण है। जिस प्रकार किसी वस्तु की कोई वस्तु है उसकी लंबाई होती है वो उसका गुण है, ऊंचाई उसका गुण है, तापमान उसका गुण है। इसी प्रकार दोस्तों जो आवेश है वो भी किसी न किसी वस्तु का दोस्तों एक गुण ही है। और इसका हम समझ सकते हैं जितनी भी वस्तु होती हैं उन हर वस्तु में दोस्तों एक प्रकार से मैं आपको बता दोस्तों आवेश जो होता है वो पाया जाता है, यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए ये कोई वस्तु है M1 और ये है वस्तु कोई M2। तो ये पहली वस्तु का द्रव्यमान है दोस्तों, ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। तो इन दोनों वस्तुओं को आपस में आकर्षित करने का जो गुण है दोस्तों वो आवेश कहलाता है। आवेश के कारण ही दोस्तों एक दूसरे की ओर ये बढ़ती हैं। यानी कोई भी जो मैग्नेटिक दोस्तों मान लीजिए कोई मैग्नेट है उसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से दोस्तों वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, यानी F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 वाई आर स्क्वायर। आर बोलते हैं दोस्तों दूरी को, जी यहाँ पर दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान होता है दोस्तों 6.027 इंटू 10⁻11। ये दोस्तों इसका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मान होता है जी का। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार जो है दोस्तों पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी जो आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा गया था आपका 7 अक्टूबर को। और उसके अलावा दोस्तों देखिए सितंबर के महीने में जो आपका शायद 14 तारीख का एग्ज़ाम था वहाँ पर भी ये पूछा गया था। यानी दोस्तों जो आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये पूछा जा चुका है। NTPC में पूछा जा चुका है दोस्तों 2019 के में, और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। और दोस्तों आपके जो अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि जी यानी दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है यानी कैपिटल जी होती है, इसका मान जो होता है दोस्तों ये होता है 6.027 इंटू 10⁻11। और आपको याद रखना है दोस्तों कि आपका दोस्तों ये वाला जो बल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर
जब दो द्रव्यमान दिए गए हों और उनके बीच की दूरी दी गई हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है दोस्तों, F यानी दोस्तों बल बराबर G m1m2y r²। जी का मतलब है दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 का मतलब है दोस्तों पहली वस्तु का द्रव्यमान, और m2 का मतलब है दोस्तों दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और r² का मतलब होता है दोस्तों उनकी बीच की दूरी जो होती है ना, उसे दोस्तों r कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों फॉर्मूला। और इसके आधार पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों विद्युत में, एक तो इस फॉर्मूले के आधार पर बनते हैं, एक बनता है दोस्तों आपका जो समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनके आधार पर, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और यही तीन चीज़ें हैं जो दोस्तों पूरी विद्युत को जो है दोस्तों एक तरह से परिभाषित करती हैं। तो जो श्रेणी क्रम जो है, समांतर क्रम जो है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे घर की सप्लाई होती है वो श्रेणी क्रम में होती है या समांतर क्रम में होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अतः आवेश वह गुण है जो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण उत्पन्न कर सकता है। यानी दोस्तों आवेश क्या है दोस्तों, आवेश का एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों Q1 × Q2/r²। ये भी यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला बनता है क्या दोस्तों, F बराबर बनता है आपका Q1 × Q2, ये Q2 है दोस्तों आपका r²। ये भी आपका ये दोस्तों आवेश का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के पिंडों के जो हैं आवेश दिए गए हों और उनके बीच की दूरी दी गई हो तो इस प्रकार का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अतः यह कंडक्टर या चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रवाह से संबंधित है। अर्थात सीधी भाषा में कहें तो यह दोस्तों ऊर्जा के रूप में दर्शाता है, ऊर्जा के रूप को दर्शाता है दोस्तों। यानी जो आवेश जो होता है दोस्तों एक प्रकार से ऊर्जा जो होती है ना दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा जैसे कहते हैं, उसे ये दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों ऊर्जा जब हम किसी तार में दोस्तों जो है इलेक्ट्रिक प्रवाह करते हैं तो उनमें क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा से ही दोस्तों आवेश एक दूसरे आवेश जो है गति करने लगते हैं और उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तभी जाकर दोस्तों जो है जो विद्युत धारा है यानी विद्युत जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है दोस्तों प्रवाहित होती है तारों में, यानी जिसे हम धारा कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों पूरा आवेश, जिसके बारे में मैंने आपके लिए कंप्लीट बता दिया और आपको अच्छा समझ में आया हो दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी चालक जैसे तांबे का तार ये जो होता है ना, यानी किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गति एक विद्युत धारा का निर्माण करती है। यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन यानी जो आवेश जो होते हैं, यानी किसी चालक जो कोई चालक तार है, एक होता है दोस्तों चालक, एक होता है दोस्तों अर्धचालक, एक होता है दोस्तों कुचालक। तो देखिए दोस्तों जितनी भी धातु हैं सभी चालक होती हैं और अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। और अर्धचालक सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों कि अर्धचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ये दोनों दोस्तों विद्युत के सुचालक हैं, ये आपको याद रखना है। यानी जैसे हम दोस्तों सुचालक नहीं सॉरी दोस्तों अर्धचालक कौन कौन से दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही दोस्तों विद्युत की जो है दोस्तों अर्धचालक वस्तु हैं, धातुएं हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ मैंने क्या बताया दोस्तों, किसी विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक जैसे कि कोई तार है, कोई धातु है के माध्यम से विद्युत आवेशों यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की गति एक विद्युत धारा का निर्माण करती है। यानी मैंने बताया था दोस्तों पहले भी जब मैंने आवेश के बारे में समझाया था, वहाँ पर भी मैंने बताया है कि जब तक किसी भी धातु को या पिंड को हम एनर्जी नहीं देंगे और जब तक उसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो है दोस्तों चालन नहीं होगा, तब तक दोस्तों उसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों धारा प्रवाहित करने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का चालन होना बहुत ज़रूरी है। और चालन होगा कब दोस्तों, जब हम उसमें ऊर्जा देंगे या दोस्तों उसमें कोई विद्युत धारा जो है प्रवाहित करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई बल्ब है और ये दोस्तों डोरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ये कोई बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव जो है दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो धारा किस प्रकार से जाती है दोस्तों, पॉजिटिव से दोस्तों नेगेटिव टर्मिनल की ओर,
और जैसे ही दोस्तों धारा ये सर्कुलेट होती है तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है दोस्तों, नेगेटिव टर्मिनल जो सॉरी दोस्तों जो प्रकाश यानी दोस्तों विद्युत धारा जो सॉरी दोस्तों एक बार मैं दोबारा से एक बार आपके लिए जो है क्लैरिफाई करता हूँ दोस्तों। देखिए आराम से समझते हैं दोस्तों, ये कोई बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। और मान लीजिए दोस्तों धारा जो है इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और पॉजिटिव टर्मिनल से दोस्तों नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और जो आवेश हैं दोस्तों वो इस प्रकार जो है प्रवाहित होते हैं, यानी दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो ये धारा बह रही है दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव धारा का मान होता है दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो करते हैं वो करते हैं दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव सॉरी दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये होता है दोस्तों विद्युत धारा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों आवेशों के प्रवाह की दर को ही दोस्तों धारा कहेंगे, यानी दोस्तों आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है दोस्तों, धारा। यानी दोस्तों बिना आवेश के धारा उत्पन्न नहीं की जा सकती, आप सभी को पता है, यानी दोस्तों बिना इलेक्ट्रॉनों के धारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो विद्युत धारा को दोस्तों आई से दर्शाया जाता है और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, और 1 एम्पियर का मान होता है दोस्तों 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, यानी एक आवेश के द्वारा 1 सेकंड में कितना कार्य किया गया, यानी दोस्तों कूलाम को क्यू से, समय को सेकंड से। यानी दोस्तों धारा का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है दोस्तों आई से दर्शाते हैं दोस्तों धारा को, विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। और 1 कूलाम का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते चले दोस्तों, शेयर कर देते चले, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी भाई दोस्तों ELP CVT 2 की तैयारी करना चाहता है तो उन सभी भाई को लिए दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सकें। और जैसे ही दोस्तों आपकी ये क्लासें ख़त्म होती हैं बेसिक साइंस की, तो उसके तुरंत बाद ही दोस्तों मैं आपके लिए इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसकी भी क्लासें लेकर आने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, बशर्ते दोस्तों आपको जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत दोस्तों आपको करनी होगी। हर चीज़ को रिवाइज करना होगा दोस्तों, अच्छी तरह समझना होगा, पढ़ना होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, तो देखिए दोस्तों एक विद्युत परिपथ एक बंद संवाहक लूप यानी पथ होता है जिसमें विद्युत घटकों का एक नेटवर्क होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने में सक्षम होते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका कोई विद्युत परिपथ है तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर दोस्तों, और ये परिपथ है दोस्तों, यानी एक तार है और इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है प्रतिरोध के माध्यम से। जैसे और ये दोस्तों प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को दर्शाते हैं दोस्तों इस प्रकार, ये प्रतिरोध का वो है सिंबल, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इसमें दोस्तों धारा प्रवाहित हो रही है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि विद्युत धारा को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो दोस्तों किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के आधार पर, और एक किया जाता है दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो वहाँ से 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन कोई इनमें से उठा लेगा। तो जो आपको जहाँ पर ये दोस्तों इनमें से एक भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत उपकरण। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। यानी दोस्तों ये सिंबल जो होते हैं ना, ये सिंबल पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। प्रतिरोध ये रहा दोस्तों, इसका प्रयोग विद्युत धारा के परिमाण को ठीक करने में किया जाता है। ये दोस्तों प्रतिरोध इसका जो है दोस्तों सिंबल है। इसी प्रकार दोस्तों परिवर्तनीय प्रतिरोध या दोस्तों रियोस्टेट जिसे हम कहते हैं, उसका जो दोस्तों प्रयोग है धारा के परिमाण का चयन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
किसका दोस्तों, परिमाण का चयन करने के लिए। और ये इसका दोस्तों सिंबल हो सकता है ये वाला, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इस प्रकार से दिया हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों एमीटर, करंट मापने का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, एमीटर का, करंट मापने में। और इसका सिंबल होता है इस प्रकार से दोस्तों। वोल्ट मीटर होता है एक दोस्तों, जो कि विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है दोस्तों। आगे बात करें तो ये रहा दोस्तों, जैसे गैल्वेनोमीटर, और करंट की दिशा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये इसके सिंबल होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों डायोड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और यह करंट को एक दिशा में आसानी से प्रवाहित करता है, लेकिन करंट को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। और ये दोस्तों डायोड का सिंबल है। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी दोस्तों जिसे हम एलईडी कहते हैं, ये इसका सिंबल होता है। और यह दोस्तों एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा गुजरने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर कुछ बचे हुए हों तो, बाकी हम सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे ग्राउंड कनेक्शन, ये दोस्तों ग्राउंड कनेक्शन का जो सिंबल है वो होता है। और यह दोस्तों विद्युत घटकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा विद्युत क्षमता को मापने का प्रयोग जो है इसका किया जाता है, विद्युत धारा क्षमता को मापने में, विद्युत क्षमता जो होती है उसे मापने में, और विद्युत घटकों की सुरक्षा प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये इसका सिंबल होता है। तो जितने इंपॉर्टेंट सिंबल थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं, और इससे बाहर एक भी सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विभवांतर की। तो देखिए दोस्तों, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए विद्युत विभव में अंतर की आवश्यकता होती है, और इसी अंतर को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विभवांतर। और विभवांतर का फॉर्मूला होता है दोस्तों कार्य बटे आवेश। कार्य को दोस्तों किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और आवेश को दोस्तों एरिया इंटू समय क्यूब के रूप में दर्शाया जाता है। यानी दोस्तों इसका जो मात्रक बनेगा आपका, ये बनेगा आपका न्यूटन मीटर इंटू कूलाम। और बाद में देखिए दोस्तों, आपका जो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो आपका मात्रक आता है वो आता है दोस्तों जूल बटे कूलाम, या फिर दोस्तों जूल बटे, इस प्रकार से भी कूलाम को दर्शाते हैं, इस प्रकार से भी, या फिर दोस्तों वोल्ट के रूप में भी जो है दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है। और सबसे ज़्यादा एसआई मात्रक जो पूछा जाता है आपका कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो ये पूछा जाता है वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ओम का नियम। अब देखिए दोस्तों ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे दोस्तों ओम का नियम कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ने। और इन्हीं ने बताया कि दोस्तों जो वोल्ट होता है, विभवांतर जो होता है वो धारा के बराबर होता है। और इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके आधार पर दोस्तों ओम का नियम लागू होता है। जैसे कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, यानी बी बराबर होता है दोस्तों आपका आई आर। ये दोस्तों इनका फॉर्मूला है जो इनके द्वारा दिया गया था। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों रिलेट किया था इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, और विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगी। अगला है दोस्तों विभवांतर पदार्थ पर निर्भर करता है। विभवांतर पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है क्या दोस्तों, विभवांतर। लेकिन दोस्तों तापमान पर भी जो है, तापमान पर ये निर्भर नहीं करते, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप नोट करते चल रहे होंगे। जो जो चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ओम का नियम जो दिया था दोस्तों साइमन ओम ने, उसके आधार पर ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे कि बी बराबर आई आर, बी का मतलब है दोस्तों विभवांतर, आई का मतलब धारा, और आर का मतलब प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से विभवांतर वाला जो ये फॉर्मूला है, इसी से दोस्तों आपका फॉर्मूला निकला है धारा का, यानी आई बराबर वी बटे आर। और इसी से निकला है दोस्तों प्रतिरोध का, आर का मतलब है दोस्तों प्रतिरोध, यानी आर बराबर वी बटे आई। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, आर जो है प्रतिरोध जो है दोस्तों लंबाई के समानुपाती होता है, और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/a है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो
एरिया घटेगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और ये दोस्तों लंबाई के जो है समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं से निकल कर आया इन दोनों ही फॉर्मूलों से। तो इस प्रकार से जो आपका फॉर्मूला बनता है दोस्तों प्रतिरोध का, वो बनता है आर बराबर प्रतिरोधकता इंटू लंबाई बटे एरिया। आर का मतलब है दोस्तों प्रतिरोध। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोध नहीं करता है दोस्तों तापमान पर, लेकिन दोस्तों प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है और तापमान पर भी। और प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। तो इससे आप ये ना समझ लें कि अगर प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है तो प्रतिरोध भी तापमान पर निर्भर करेगा, नहीं। प्रतिरोध जो है दोस्तों वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, ना कि तापमान पर। तापमान पर केवल आपका प्रतिरोध निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए, प्रतिरोधक जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिरोधक पी से बने लंबाई के एक तार को बराबर भागों में काटा जाता है तो दो भागों की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई आपका, जैसे दोस्तों प्रतिरोधकता जो है पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है, जो कि मैंने आपके लिए पहले बता चुका हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसे दोस्तों यहाँ पर दो भागों में काट दिया हमने। तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों, एक तो उसका आधा हो जाएगा। पहले यह लंबाई इतनी थी, अब ये दो भागों में काट दी तो लंबाई का आधा हो गया। आधी लंबाई इधर हो गई, आधी लंबाई इधर हो गई। तो ये लंबाई जो है दोस्तों दो भागों में विभाजित हो जाएगी और प्रतिरोधकता जो है वो वही रहेगी। प्रतिरोधकता पर दोस्तों जो क्षेत्रफल है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और यहाँ हमने पदार्थ नहीं बदला है, इसलिए प्रतिरोधकता भी नहीं बदलेगी। पदार्थ थोड़ी बदला है, अगर पदार्थ बदलते तो दोस्तों प्रतिरोधकता बदलती। क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर पहले ही बता दिया है कि प्रतिरोधकता पदार्थ और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। अब पदार्थ हमने बदला नहीं है तो प्रतिरोधकता भी नहीं बदलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपका प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला बनकर आता है, ये आता है आपका R इंटू A/L। तो ये आपको याद रखना है अगर आपसे प्रतिरोधकता पूछ ली जाए तो। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। तो देखिए दोस्तों, किसी चालक यानी R का प्रतिरोध चालक L की लंबाई के समानुपाती होता है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि दोस्तों मैं पहले आपके लिए बता चुका हूँ। और ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रतिरोध का। वो P को दोस्तों प्रतिरोधकता से भी दर्शाया जाता है और ये एक सिंबल होता है दोस्तों, इससे भी दर्शाया जाता है। तो ये दोस्तों प्रतिरोधकता का सूत्र है। सॉरी दोस्तों, ये प्रतिरोध का सूत्र है, प्रतिरोधकता का नहीं है। ये प्रतिरोध का यहाँ पर गलत लिख गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो ये होती है दोस्तों ओम इंटू मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों आपका विद्युत प्रतिरोधकता यानी दोस्तों प्रतिरोधकता, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों चालकत्व की, जिसे दोस्तों G से दर्शाया जाता है। और चालकत्व जो होता है दोस्तों प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसकी इकाई जो होती है दोस्तों ओम मीटर इनवर्स होती है। यानी इसे मोह में भी मापा जाता है दोस्तों चालकता को। सॉरी दोस्तों, चालकत्व जो होता है दोस्तों इसे मोह में भी मापा जाता है। और इसका मोह का जो सिंबल होता है ये होता है दोस्तों, या फिर इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों चालकत्व जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे भी आप जो है अनुमान लगा सकते हो, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला है आपका चालकत्व, मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब है दोस्तों चालकता यानी कंडक्टिविटी। तो ये इसका सिंबल होता है दोस्तों चालकता का। तो देखिए दोस्तों चालकता जो है दोस्तों प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या फिर दोस्तों हाँ यही इंग्लिश में दोस्तों यही इसका जो है दोस्तों मात्रक होता है। और ओम इनवर्स को दोस्तों मोह से भी प्रदर्शित किया जाता है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इससे क्या निकलता है दोस्तों, अतः इसका मात्रक मोह मीटर इनवर्स होता है। मोह मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। इनवर्स का मतलब है दोस्तों -1 ऊपर जाना। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधों की तुलना में चालकों की चालकता अधिक होती है। विद्युत प्रतिरोधक जो होते हैं उनकी तुलना में चालकों की चालकता अधिक होती है।
तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों पदार्थ प्रतिरोध, ये पदार्थ हैं आपके, यहाँ पर मैंने कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं जिनकी प्रतिरोधकता भी बताई हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ये कंडक्टर होते हैं यानी दोस्तों चालक होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं यानी दोस्तों अर्धचालक होते हैं, सॉरी दोस्तों कुचालक होते हैं। तो चालकों में मैं बात करूं तो दोस्तों ये कॉपर की प्रतिरोधकता है, तो ये है दोस्तों 1.62 इंटू 10⁻⁻8। निकेल की बात करूं तो दोस्तों ये होता है 6.99 इंटू 10⁻⁻8। और क्रोमियम की बात करूं तो दोस्तों ये होता है 12.9 इंटू 10⁻⁻8। और इसी प्रकार दोस्तों गिलास की प्रतिरोधकता होती है 10⁻10 से 10⁻14। और इसी प्रकार दोस्तों रबड़ की बात करें तो इसकी प्रतिरोधकता होती है 10⁻13 से लेकर दोस्तों 10⁻16 तक, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे कि प्रतिरोधक प्रणाली क्या होती है। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की दो मूल विधि होती हैं और इन्हें दोस्तों प्रतिरोध प्रणाली कहते हैं। एक तो होती है दोस्तों श्रृंखला में जोड़ना यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना, एक होता है दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ना। श्रेणी क्रम में जोड़ना यानी इस प्रकार से जोड़ना दोस्तों, और समांतर क्रम में जोड़ना यानी इस प्रकार से जोड़ना दोस्तों। तो श्रृंखला में जोड़ना क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके लिए ऊपर बता दिया है। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक प्रतिरोध ये रहा दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और इन्हें इस बैटरी से 220 ओम की 20 वोल्ट की बैटरी है, इससे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि धारा का मान क्या होगा सभी में। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आर का मान निकालते हैं यानी प्रतिरोध क्या होगा टोटल। तो देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम में हमेशा डायरेक्टली उन्हें जोड़ दिया जाता है, जैसे कि 3 और 2 5 और 5 10, और बी हमेशा दिया हुआ होता है जो कि 20 है। तो आई का मान पूछा है तो यहाँ से 10 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे, बी बराबर होता है दोस्तों आई आर, जो कि मैं पहले आपके लिए बता चुका हूँ। तो आर का यहाँ पर मान निकालना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आई का मान निकालना है, प्रतिरोध दिया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आई का मान दोस्तों कितना, 2 एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मान क्या आया दोस्तों 2 एम्पियर, ये निकल कर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व करना होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों श्रेणी क्रम या श्रृंखला क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों में समान होगी और इस प्रकार से उन्हें जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों इसका मान निकाला जाता है। डायरेक्टली अगर से प्रतिरोध पूछ लिया जाए मान देकर तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, जो कि वोल्ट के बराबर होता है विभवांतर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपका समांतर श्रेणी में जोड़ना। सभी प्रतिरोधों को विभवांतर का मान समान होगा। इसमें दोस्तों विभवांतर का मान सभी के लिए समान होता है। मान लीजिए दोस्तों ये एक 4 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 8 ओम का है, 2 प्रतिरोध हो गए, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और 4 वोल्ट की 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इसमें धारा का मान इसमें भी बराबर होगा दोस्तों और इसमें भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों I1 और I2 का में धारा का मान क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका टोटल 15 यानी 40/4। ये तो फर्स्ट प्रतिरोध का निकल जाएगा और सेकंड का निकल जाएगा 40/8, टोटल ये होगा आपका दोस्तों 15। और निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों समांतर क्रम में अगर आपको दिया हुआ हो तो इस प्रकार निकाला जाता है, जैसे कि 1/4 यहाँ प्लस 1/8, इस प्रकार इसे जोड़ दिया जाता है और निकाल लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम निकाल के देखें तो देखिए 8, ये 2 आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, तो ये होगा 3/8 यानी आर इक्विवेलेंट का मान क्या आया दोस्तों 8/3। ये उल्टा कर दिया जाता है और यही से दोस्तों आपका बनता है दोस्तों बी बराबर आई आर, बी यानी विभवांतर, आई यानी दोस्तों बी यानी वोल्ट यानी विभवांतर, और आई मतलब दोस्तों धारा, आर प्रतिरोध। तो आई का फॉर्मूला क्या बना दोस्तों धारा का यहाँ पर B/R। तो ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो अगर वो 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। हालांकि सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि श्रृंखला और समांतर प्रतिरोधों में अंतर क्या होता है दोस्तों। ये तो मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ दोस्तों, इसे छोड़ ही दीजिए आप। एक तो होता है दोस्तों प्रतिरोध, एक श्रेणी क्रम होता है, एक दोस्तों समांतर क्रम होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, ये समतुल्य प्रतिरोध और विद्युत धारा की मात्रा, या फिर इसमें दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जो है दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है और विद्युत धारा की मात्रा इसमें होती है दोस्तों, और ये हमेशा चालू भी हो सकता है और ये बंद भी हो सकता है।
अब बात करें दोस्तों श्रेणी क्रम में, तो उच्च प्रतिरोध से अधिक होता है दोस्तों, ये अधिक प्रभावी प्रतिरोध होता है जो कि कम धारा के बराबर होता है। और एक भी उपकरण हटाने पर कोई भी उपकरण, अगर दोस्तों मान लीजिए श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़ा है, अगर हम यहाँ से दोस्तों इसमें से करंट को ख़त्म कर दें यानी धारा को बंद कर दें, तो कहीं पे भी सारे जो आपके प्रतिरोध हैं वो बंद हो जाएंगे। तो एक भी उपकरण हटा दिया तो कोई भी काम नहीं करेगा। और इसमें क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम प्रतिरोध होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है समांतर क्रम, और कम प्रभावी प्रतिरोध जो है कम प्रभावी होता है, और धारा ज़्यादा होती है दोस्तों। इसे हटाने पर अन्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी दोस्तों समांतर में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आपका है और ये आपका है और ये आपका है, तो यहाँ पर भी समान जा रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका अगर सर्किट हम बंद कर दें, इसकी धारा हम बंद कर दें, तो इसमें और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये हमेशा चलते ही रहेंगे दोस्तों, ये कार्य करते ही रहेंगे। तो ये इनमें अंतर होता है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और ज़्यादा नहीं डायरेक्टली एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम समझते हैं कि विद्युत धारा के निरंतर प्रवाह के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी तथा शेष भाग ऊष्मा ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा का उत्पादन होता है, और इस घटना को धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। और ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करने वाले जो आपके गैजेट जैसे एक प्रकार से उपकरण हम कह सकते हैं, उपकरण जो हैं वो हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, प्रेस, रूम हीटर, गीजर, फ्यूज वायर और इंडक्शन। ये सभी दोस्तों ऊष्मीय धारा के प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपका जूल का ऊष्मीय प्रभाव। ये क्या कहता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर अगर हम बात करें तो जूल का ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा दोस्तों ये फार्मूला आपका बनता है। और इसके आधार पर आपको याद रखना है दोस्तों, ऊष्मा जो है दोस्तों धारा के स्क्वायर के बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती है, और इसके समय के बराबर होती है। यानी दोस्तों आपका जो फॉर्मूला बनता है ऊष्मा का, जूल का ऊष्मीय प्रभाव का, ये बनता है दोस्तों H = I²RT, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और आपका एक फार्मूला बनता है दोस्तों, ये एक बनता है ये, तो और यहीं से दोस्तों ये फार्मूला आपका निकल कर आया है। और ये भी आपका फार्मूला बनता है, ये जितने फार्मूले दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे नोट में कि हीट उपकरणों में प्रयुक्त तार जो है नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम आपका निकेल और क्रोमियम का बना होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जिसमें दोस्तों ऊपर के जो फार्मूले हैं उनके जो अल्फ़ाबेट है उनका बताया हुआ है कि H का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा, I का मतलब धारा, R का मतलब प्रतिरोध, और S का मतलब दोस्तों समय। तो नाइक्रोम पूछा जाता है कि नाइक्रोम किसका बना होता है, तो निकेल और क्रोमियम का। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका, आगे बात करते हैं जैसे कि दोस्तों बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें फ्यूज तार जो है विद्युत परिपथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, और इसका गलनांक दोस्तों बहुत कम होता है। जैसे कि आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव जो है उसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया तो लिखा था, तो उसे ही मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि 5 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर एक विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है। यदि हीटर से 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, ऊष्मा का मान पूछा है। और ऊष्मा का फॉर्मूला ये रहा दोस्तों I²RT। तो I यानी धारा का मान है दोस्तों 6, तो 6 का स्क्वायर, और समय दोस्तों 5 मिनट, तो 5 इंटू प्रतिरोध 5। तो इस प्रकार जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 900 जूल आएगा दोस्तों। इस प्रकार से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से आपको करना होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत शक्ति, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और अंतिम पॉइंट है दोस्तों आपका ये। इसके बाद जितनी भी थ्योरी आपकी विद्युत से यानी साधारण विद्युत से जो बनती थी वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। विद्युत शक्ति क्या है दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने में प्रयुक्त ऊर्जा ही शक्ति कहलाती है। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P = W/T, यानी P को कहते हैं दोस्तों पावर यानी शक्ति, W का मतलब होता है दोस्तों कार्य, और T का मतलब होता है दोस्तों आपका समय। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला निकल कर आता है आपका। एक तो शक्ति का ये है,
एक आता है दोस्तों आई स्क्वायर आर टी बटे टी, या फिर दोस्तों हो सकता है आई स्क्वायर आर, या फिर दोस्तों पी बराबर आई आर, सॉरी दोस्तों पी बराबर बी आई, या फिर दोस्तों हो सकता है आपका पी बराबर बी स्क्वायर वाई आर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। और हीट हमेशा आपको याद रखनी है दोस्तों, और जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे उतनी ज़्यादा हीट होगी। तो इसका मात्रक होता है दोस्तों जूल पर सेकंड, और विद्युत शक्ति को दोस्तों वॉट में भी मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, और इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि आपने जितनी भी सारी चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें समझी हैं। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, वो सारी चीज़ें आप इस प्रकार से जो है समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों कमेंट में बताना है। तो दोस्तों साधारण विद्युत से संबंधित जितनी भी थ्योरी बनती थी वो सारी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।